हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो फिफ्थ चैप्टर था डेटा हैंडलिंग वाला वो हमने ख़त्म करवा दिया था और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो इससे पहले हमें सबसे पहले इसमें क्या पता नहीं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब है कि जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो उसको क्या बोलेंगे कि उसका स्क्वायर हो गया। जैसे 2 है, 2 को अगर हम उसने बोला कि 2 की स्क्वायर करो, 2 की स्क्वायर मतलब 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो 4। जैसे 3 की स्क्वायर करो, 3 की स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9। इसका मतलब है स्क्वायर करना। ठीक है, और कोई नंबर जैसे 11 है, 11 की स्क्वायर करो, उसने बोला 11 की स्क्वायर करो, 11 की स्क्वायर मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा आपका 121। ये क्या है? ये स्क्वायर है किसकी? ये 4 जो किसका स्क्वायर है? 2 का। 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 11 का स्क्वायर 121। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स का क्या लिखा है? स्क्वायर करके लिखा है। जैसे ये नंबर है, पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे करके मैंने यहाँ तक 10 तक स्क्वायर लिखे हैं। नेक्स्ट आगे भी मैंने लिखा है 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और आगे यहाँ पर 20 तक भी लिखा हुआ है। सारे के सारे स्क्वायर करके लिखे हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक बात बतानी है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, उसमें वो बोलेगा कि किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पूछेगा कि यूनिट प्लेस क्या होगा, ये यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? देखो, अब देखो जैसे 1 का स्क्वायर किया 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4। मान लो उसने पूछ लिया कि 642 ऐसा कोई नंबर है जिसका हमने क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? तो ये हमने कैसे पता लगाना है? पहले तो इसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस क्या है इसका? 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? देखो 4। इसका मतलब अगर हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर का जो भी स्क्वायर करके आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा? 4। मतलब इसका स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर करके क्या आ रहा है? 4। बस इसका स्क्वायर आपने कर देना है। यूनिट जो यूनिट प्लेस होगा ना, ये यूनिट डिजिट होगा, उसका आपने स्क्वायर कर देना। तो वो जो भी होगा वो किसके इक्वल होगा? जो भी हमारे पास आंसर आएगा इस पूरे नंबर का स्क्वायर करके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 21 ले लो। ठीक है, 21 को स्क्वायर करना है। 21 का स्क्वायर करेंगे। अब हमें पता नहीं है कि यूनिट प्लेस क्या है। ठीक है, 21 को स्क्वायर करोगे तो 21 को स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 441। इसके इक्वल है 441 के। अब देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1 और इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1 की अगर आप स्क्वायर करोगे, जैसे मैंने बिना मल्टीप्लाई कर किए, यहाँ से बिना मल्टीप्लाई किए बताना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, जो आंसर आएगा। ठीक है, तो वो कैसे बताना है कि लास्ट वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब यूनिट प्लेस जो क्या है? 1 है। ठीक है, जो भी हमारे पास जो नंबर होगा लास्ट में जो स्क्वायर करने पर आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा? उसका यूनिट प्लेस 1 के इक्वल। तो ये हमने बताना था कि यूनिट प्लेस में क्या होता है। ठीक है, अब देखो कुछ ट्रिक जैसे कि आपने याद रखने हैं। देखो यहाँ पर ये भी 1 प्लेस वाला और ये इसकी भी यूनिट डिजिट 1 है, ये भी यूनिट डिजिट 1 और ये वाला भी यूनिट डिजिट 1। ठीक है, देखो हमारे पास नंबर है 1 9 11 9 के। ठीक है, जिनके यूनिट डिजिट जो है, जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट जो है वो 1 या 9 मतलब 1 9 होंगे। जिनके यूनिट डिजिट जो है वो 1 या 9 होंगे। ठीक है, उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे, इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे, जिनके यूनिट डिजिट क्या होंगे? जिनके यूनिट डिजिट होंगे 1 या 9, उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे पूरे नंबर का तो वो किसके इक्वल होगा? वो जिस भी नंबर के इक्वल होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 3 4 5 9, ये कोई नंबर है, उसने बोला कि इसकी स्क्वायर करके जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपने सीधा ही पता लगाना है। देखो 9 जो यूनिट डिजिट है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? आंसर करके 1। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। और कोई नंबर जैसे हमारे पास 6 5 2 1 ऐसा कोई नंबर है, उसने पूछा कि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आने पर जो भी इसका आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वो आपने क्या बोलना है? सीधे 1 को देखकर 1।
क्योंकि 1 और 9 जिसके भी यूनिट प्लेस जो है वो 1 और 9 है, उसका जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ऐसे ही दूसरे वाले देखो, जैसे 2, ये 4 वाले कितने 4, ये भी 4, दो कौन कौन से हैं 2 और 4, 2 और 4, जिसके यूनिट डिजिट 2 या 4 होंगे, जिसके यूनिट डिजिट 2 या 4 होंगे, और 2 या 8, जिसके यूनिट डिजिट 2 या 8 होंगे, वो देखो ना ये आ रहा है 4 यहाँ पर 8 के सामने आ रहा है, और 4 यहाँ पर किसके सामने आ रहा है 4, और यहाँ पर भी फिर से ये 2 ये 4, फिर से ये 8 पर 4 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जिसके लास्ट जो नंबर्स हैं या लास्ट जो यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं, अगर वो हमारे पास 2 और 8 है तो उस नंबर का स्क्वायर करने पर जो भी नंबर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 4, जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 4 होगा, जिसका जो नंबर है वो अगर उसका यूनिट डिजिट 2,8 है, मतलब जैसे कोई हमारे पास नंबर है 4 5 6 2, ऐसा कोई नंबर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 2 का 4। ठीक है, और अगर ऐसा ही कोई नंबर है 658 कोई नंबर है, 658 कोई नंबर है जिसका हमने स्क्वायर करने पर 658 का स्क्वायर करने पर हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा 4। ठीक है, 2 और 8 आने पर नेक्स्ट देखो, जैसे ये 9 और ये भी 9। ठीक है, 9 और 9 कहाँ पर आ रहा है 3 7, ऐसे 3 7 का क्या होगा लास्ट यूनिट डिजिट 9, और यहाँ पर 6 ये वाला 6 ये वाला 4 और 6, यहाँ पर 4 6 जिनका लास्ट यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा, उनका स्क्वायर करने पर हमारे पास आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। नेक्स्ट जिसके पास इक्वल टू 0 होगा, मतलब लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा 0, उनका जो आंसर का मतलब स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 0 ही होगा, 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। नेक्स्ट अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर वो कहता है कि कोई दो कंसेक्टिव नंबर है, कंसेक्टिव नंबर का मतलब कि जैसे 4 5 है, 2 3 है, 6 9 6 7 है। ठीक है, ऐसे लगातार कोई दो नंबर कंसेक्टिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो उनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो कितने हैं, तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n+1। इसकी एक एग्जांपल है, जैसे ये क्वेश्चन आएगा, आप फिलहाल ये फॉर्मूला याद रख लो बस। ये 2n+1 क्या है, फॉर्मूला एक जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं कि मतलब कोई दो कंसेक्टिव नंबर है, कंसेक्टिव नंबर जैसे 2 3 है, इनका स्क्वायर करो, 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर, तो उसने बोला यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 9, तो 9 और 4 के बीच में नंबर कितने आ रहे हैं ये फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है 2n+1 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है एक और इसकी प्रॉपर्टी है नंबर्स की स्क्वायर वाली की, कि जैसे हमने ओड नंबर को ऐड करना, ओड नंबर मतलब 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, अगर हमें इसको ऐड करना है, हमने ऐड किए बिना ही इसका आंसर बताना, तो वो कैसे बताएंगे, देखो ये कितने नंबर हो रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5, टोटल कितने नंबर हो रहे हैं 5, तो 5 की स्क्वायर कर दो बस, 5 की स्क्वायर की तो 25, इसका मतलब इनको एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 25। ऐसे ही हम ओड नंबर का एडिशन जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, सिर्फ आपने नंबर काउंट करने हैं और जितने आते हैं उसकी स्क्वायर कर दो, वो आंसर होगा। जैसे देखो ऐड करके 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 16 + 9 25। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक प्रॉपर्टी थी नंबर्स की। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, उसमें कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये यूनिट डिजिट वाला ही है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, उसने बोला कि अगर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि 81 को अगर हम स्क्वायर करेंगे, 81 की अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है, जो भी आंसर आएगा, मतलब 81 × 81 करने पर जो भी आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वो कैसे पता लगाना है, मैंने पहले बताया था। इसका यूनिट डिजिट देखो क्या 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो आंसर होगा 1 ही। ठीक है, मैंने बोला था अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था पहले
कि मैंने बोला था कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करने हैं, हमने किसी नंबर के स्क्वायर के वो कैसे फाइंड करने हैं कि आपने नंबर का लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो फाइंड कर लेना, क्या उसकी क्या कर देनी है स्क्वायर। तो वन की स्क्वायर की तो 1, इसका मतलब 81 का जो यूनिट डिजिट नंबर होगा स्क्वायर ऑफ 81, स्क्वायर ऑफ 81 जो भी होगा वो हमें पता नहीं है किसके इक्वल है, ठीक है। तो हमें सिर्फ बताना क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 का स्क्वायर करने पर जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1। सेकंड पार्ट इसका सिमिलरली है, इसके सारे पार्ट्स लेना वो आपने खुद करना। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन देख लो, 52698, ये कोई नंबर है, उसने बोला कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा स्क्वायर करने पर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सिर्फ लास्ट वाले का स्क्वायर कर दो, लास्ट वाले का स्क्वायर की 8 8 64, लास्ट क्या आ रहा है 4, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, लास्ट वाले का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 52698 वो किसके इक्वल होगा 4 के, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के जो 10 पार्ट है टोटल, तो ये आपने खुद करने हैं, बाकी ऐसे ही है सारे, सिर्फ आपने क्या करना है स्क्वायर करके लास्ट नंबर का वो आंसर होगा सबका, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। कुछ पार्ट्स हमें गिवन है, उसने बोला है सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमारे पास था ये पहला पार्ट है 1057। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 करके, जैसे 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 करके। 5 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको सेम टेबल वाला कोई भी नंबर करके नहीं लिख सकते। और जैसे और 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, ये और ये तीनों क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। बट 5 7 8 ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम इसको ऐसे वाले सेम टेबल में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमें ये वाला बताना है 1057, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये कैसे बताना है, देखो हमारे पास अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो सिर्फ एंड होते हैं 0 1 0 1 4 5 0 1 4 5 6 एंड 9। अगर किसी के यूनिट डिजिट, किसी नंबर के यूनिट डिजिट ये है टोटल, कोई नंबर जो गिवन है हमें उसका यूनिट डिजिट 0 है 1 है 4 है 5 है 6 है 9 है, अगर ये वाले उसके यूनिट डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इनमें से कोई भी उसका यूनिट डिजिट नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो इस नंबर जो गिवन है, ये जो नंबर गिवन है इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 इनमें से नहीं है, मतलब 7 इनमें से नहीं है। मैंने बोला कि जिनका यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई एक नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। देयरफॉर एज आप लिख लो, रीजन लिख लो कि रीजन क्या होगा, एज 7 इज यूनिट डिजिट ऑफ given number therefore 1057 is not perfect square। एक बार फिर से देख लो ये क्वेश्चन क्या था, इसमें मैंने बोला कि अगर हमारे पास कोई नंबर अगर गिवन है तो उसको हमने बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर क्या बताया, जिसको हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं सेम को। तो जिसके यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 या 9 ये होंगे ना, वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये 1057 इसका यूनिट डिजिट जो था वो क्या था 7, तो इसलिए ये वाला जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट देखो एक और पार्ट है, जैसे हमारे पास ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें से कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इन सब के ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, जैसे ये देखो स्टेटमेंट में ये वाले सारे क्वेश्चन है, ये वाले
ये वाले, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यूनिट डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट जो है वो इनमें से बिलोंग करे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन का जो भी सारे पार्ट है वो क्या है, यूनिट डिजिट नहीं है। और जीरो के अलावा देखो, हाँ एक नंबर हमारे पास, जैसे एक नंबर गिवन है 64,000, 64,000। अब आप कहोगे कि यहाँ पर जीरो तो आ रहा है, बट तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, ये जो है वो डबल जीरो होने चाहिए। मतलब जैसे ये 02 है ना, 20 है, हमारे पास कितने जीरो होने चाहिए, मतलब जीरो जो है वो डबल में होने चाहिए। जैसे ये डबल जीरो है, बट यहाँ पर एक सिंगल जीरो वाला कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 10 को थोड़ी ना हम परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। 20, 30, 40, ये सारा कोई भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब जिसके पास सिंगल जीरो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जिनके पास डबल जीरो होगा। 100, हाँ 100, यस 100, यस 100, जिनके पास 2 जीरोस हो सकते हैं उनको हम बोलेंगे वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। बट इसमें कितने जीरोस आ रहे हैं, 2 जीरोस, ठीक है। 2 जीरोस आ रहे हैं तो 3 जीरोस आ रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। ये डबल जीरो वाले परफेक्ट स्क्वायर होंगे, सिंगल वाला कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस सेक्शन का थर्ड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ विच फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। उसने बोला कि पहला पार्ट है कि कुछ पार्ट गिवन है 431 है, सेकंड पार्ट जो है वो है 2826, थर्ड पार्ट जो गिवन है वो है 7779, लास्ट है फोर्थ जो है वो है 82004, ठीक है। अब देखो इसमें वो बोल रहा है कि कौन सा ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर जो मतलब आंसर आएगा वो क्या नंबर होगा, ओड होगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो हमारे पास अगर हम स्क्वायर करें, 1 की स्क्वायर करो तो 1, 2 की स्क्वायर करो 4, 3 को स्क्वायर करो 9, 4 को स्क्वायर करो 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 74, 10 100। अब देखो यहाँ पर एक बात जो कॉमन आ रही है, ओड का स्क्वायर किया तो आंसर ओड, ओड का स्क्वायर करोगे तो आंसर ओड, ओड का स्क्वायर करो आंसर ओड, अगर इवन का स्क्वायर करो तो आंसर इवन। इसलिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो ओड आएगा, वो क्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस सबका। अब इसका यूनिट प्लेस, पहले का यूनिट प्लेस क्या है 1, तो 1 का अगर हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ओड नंबर के, ठीक है। तो इसका ये भी ओड होगा, ये 6 इवन है तो ये ओड नहीं होगा, ये 9 जो ओड है तो ये भी क्या होगा, ओड। अगला ये क्या होगा, ये इवन है ना तो ये इवन ही होगा, ठीक है। तो ओड कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है उनका स्क्वायर करेंगे तो वो ओड नंबर हो गए, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट एक कंप्लीट है। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने ऐसे एक हमारे पास नंबर गिवन किया 11 स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1, 101 स्क्वायर इज इक्वल टू 10201। नेक्स्ट है 1001 स्क्वायर करेंगे 100201। नेक्स्ट उसने एक आगे दिया है कि 100001, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना। तो ये कैसे फाइंड करोगे, देखो कॉमन चीज क्या आ रही है, अगर यहाँ पर 0 है तो 1 1 0 2, मतलब ये 1 to 1 था, कोई भी अगर हमारे पास कोई भी 0 नहीं थी 1 1 के बीच में तो सिर्फ 1 to 1 आंसर आया। अगर 1 0 है तो 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर। अगर 2 0 है 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर। अब 4 0 है तो 4 0 का क्या होगा, 4 0 यहाँ पर आ जाएंगे और 4 ही 0 दूसरी तरफ, ठीक है। ऐसे ही अगला अगर आप 5 जीरोस वाला करोगे तो फिर से वही 5 0 इधर साइड आ जाएंगे और 5 0 दूसरी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, वो आपने खुद करना है। फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, वो अपने खुद करना है। इसके आगे सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में उसने एक सीरीज दी है हमें। सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास एक सीरीज दी है। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है सिक्स्थ क्वेश्चन की, मतलब ये वाली स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो इसमें उसने ये कुछ फिलअप छोड़े हैं, ये हमने भरने कि इसमें क्या आएगा। देखो पहला जो है 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर को प्लस किया तो इक्वल टू है 3 की स्क्वायर के। फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। नेक्स्ट है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। फिर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, फिर उसने फिलअप छोड़ा, फिर लिखा है 21 स्क्वायर। अब फिलअप में क्या आएगा, ये हमने पिछले क्वेश्चन से मतलब ऐसे ही देखो। पहला देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, ऐसे आ रहा है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरा नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर जो है इक्वल करके वो कौन सा आ रहा है। 2 के बाद क्या आता है 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, और देखो 4 5 जा कितना हो गया 20, तो 20 के बाद 21। फिर 5 के बाद क्या आता है 6 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 5 6 जा 30, और 30 के बाद 31। तो ये सीरीज कंप्लीट होगी। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 6 7 जा 42 जा स्क्वायर, एंड 42 के बाद 43 का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। तो ये फिलअप आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब बिना ऐड किए आपने एक सम जो है वो फाइंड करना है। वो मैंने पहले बता दिया 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इसका आंसर क्या होगा, बिना ऐड किए आपने बताना है। तो वो कैसे बताना था, मैंने पहले बता दिया था कि आपने इन नंबर को काउंट कर लेना बस। 1 2 3 4 5, टोटल कितने नंबर हैं 5, तो 5 का स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा 25। ये मैंने बिना ऐड किए बताया कि बिना ऐड किए मैंने इसका आंसर बता दिया कि ये इसका आंसर क्या होगा 25। अब इसको ऐड करके देख लो कि 25 आता है या नहीं। 1 + 3 4 + 5 9 7 16 + 9 25, ठीक है। तो इसके 2 और पार्ट है 7 के, तो वो आपने खुद करने हैं ऐसे ही बिल्कुल। नेक्स्ट है 8th का फर्स्ट पार्ट। 8th का फर्स्ट पार्ट वो बोल रहा है कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। अब देखो उसने बोला है कि 49 को आपने एक्सप्रेस करना है 7 ओड नंबर के एडिशन में, 7 ओड नंबर के, ठीक है। देखो 49 है ना, तो 49 कैसे आएगा, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 का स्क्वायर होता है ना। तो 7 ओड नंबर लिखो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो ये कितने टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इक्वल टू होगा 49। बस ये करना था, एक्सप्रेस करना था उसे ओड नंबर में, एडिशन में, ठीक है। ओड नंबर के एडिशन में एक्सप्रेस करना था 49 को। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है 8th का, वो आपने खुद करना है। अगला है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वही क्वेश्चन जो मैंने बता दिया था पहले कि 9th क्वेश्चन कह रहा है कि 12 एंड 13, अगर इन दोनों नंबर्स का आप स्क्वायर करते हो तो इन दोनों नंबर के बीच में क्या होगा कि हमारे पास इन दोनों नंबर्स के बीच में जो जब स्क्वायर करोगे 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, ठीक है। अब बोल रहा है कि 144 और 169 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो वो कैसे, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि दोनों को माइनस कर दो। दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने बताया था जो कि याद रखने को बोला था, वो क्या था 2n+1 वाला, 2n+1। n यहाँ पर क्या होगा, n यहाँ पर है ये वाला जो नंबर है, ठीक है। हाँ, ये वाला जो नंबर है वो n है। तो देखो 2n आप हम लिख देते हैं यहाँ पर 2n+1, 2n+1, n की वैल्यू है 12, n की जगह पर क्या आ जाएगा, ये जो पहला नंबर है वो 12 है, 12+1, ठीक है। 2 12 का कितना होगा 24 + 1 करोगे तो 25। इसका मतलब इन दोनों की स्क्वायर करने पर ये 144 और 169 के बीच में जो टोटल नंबर्स आ रहे हैं वो कितने हैं 25 है। अब इनको माइनस करके भी देख लो तो भी 25 ही आएगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी, ये जो पहला नंबर गिवन होगा, जो छोटा नंबर होगा वो n की वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ, जैसे हमारे पास है 25 और 99 एंड 100 वाला करवा देता हूँ। ये 9th का थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है 99 एंड 100। ये 99 एंड 100, 99 एंड 100। आप बस समझने पर ध्यान दो, बस यहाँ पर क्या होगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं सारे नोट्स दे दूंगा इसके।
99 एंड 100, 99 m की वैल्यू क्या होगी 99, तो इन दोनों की स्क्वायर करने पर बीच में जो नंबर आएंगे वो कितने होंगे, तो वो कैसे बताना है 2n + 1 करके, 299 + 1, तो 2 9 18 1, 2 9 18 199 + 1 199, इन दोनों को स्क्वायर करने पर जो भी दो नंबर होंगे उनके बीच जितने नंबर आएंगे वो कितने होंगे 199 नंबर होंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट होती है। और अगर आप ये नोट कर सकते हो तो ये भी नोट कर लो, अदरवाइज मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के 6 चैप्टर के सारे। तो पिछले चैप्टर के जो नोट थे 5th चैप्टर के वो भी मैंने पिछली वीडियोस में डाल दिए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक्सरसाइज 6.1 आज खत्म है और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।